चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का डियर स्टूडेंट पोएट्री का चैप्टर नंबर 4 ओड टू एटमैन जो दोस्तों जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया इस चैप्टर के डियर स्टूडेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनता था इस चैप्टर से वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बस लास्ट तक देखिए। तो देखिए ऑथर के बारे में पहले जान लीजिए, लेखक के बारे में ओड टू एटमैन के लेखक जॉन किट्स है, जिनके बारे में दिया गया। देखो नाम दोस्तों ऑथर का क्या है, जॉन किट्स है, जिनका जन्म 1795 ईस्वी यानी कि 1795 में जो इनका दोस्तों जन्म हुआ था। और डेथ की बात करें 1821 में इनका दोस्तों डेथ यानी कि आखिरी सांस लिए थे कौन, तो ये आपका दोस्तों जो है जॉन किट्स है। और इनको ये बात करें दोस्तों तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट, यानी कि रोमांटिक पोएट होता है। रोमांटिक मतलब आप लोग समझते हो डियर स्टूडेंट्स, ठीक ना, रोमांटिक पोएट थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इंग्लिश का ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट थे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ही वाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, जैसा कि डीपली इंटरेस्ट रखते थे क्रिकेट में। देखो उस समय के दौर में क्रिकेट स्टार्ट हुआ था 1774 के आसपास में, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, तो उस समय स्टार्ट हुआ था। उस समय इनको इंटरेस्ट था, डीपली इंटरेस्ट था क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में। तो ये देख सकते हो, ये देखो उनका फिगर नहीं है जिस गलती से फिगर है वो टॉम चेकअप का लग गया, तो कोई दिक्कत इससे नहीं है। जॉन किट्स ये नहीं है। चलिए यहाँ से देखिए फटाफट ऑब्जेक्टिव का आंसर देते जाएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही कमाल का ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से कहा गया है कि ओड टू एटमैन, देखिए आपको पता है ओड टू एटमैन अभी हम आपको बताएं जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है कि नहीं। चलिए ओड टू एटमैन किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। मेरे पेलाल ऑप्शन से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देते जाएगा जो भी ऑप्शन लगेगा। चलिए बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जॉन किट्स वाज ए पोएट, देखिए जॉन किट्स है वो कैसे पोएट है, तो हम आपको शुरू में बताएं दोस्तों जॉन किट्स रोमांटिक पोएट है। कैसा है, देखो बैक्टीरियन नहीं होगा, नहीं मॉडर्न होगा, नहीं इनमें से कोई होगा। तो आपको याद रखना ये जो है एक रोमांटिक पोएट है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा है कि जॉन किट्स वाज ए, तो याद रखिएगा ए रोमांटिक पोएट यानी कि एक यार रोमांटिक पोएट है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कौन, तो जॉन किट्स। याद रखिएगा बहुत ही कमाल का प्रश्न है, सीधे आपके परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न है। चलिए यहाँ पर 3 नंबर देखेगा तो कहा जा रहा है कि डैश डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कि कौन है दोस्तों जो आपका ग्रेट है नेचर के लिए, यानी कि दोस्तों जो है प्रकृति के दोस्तों लवर कौन कवि है, प्रकृति के जो लवर कवि है ये आपका जॉन किट्स ही है। देखो जॉन डाउन तो होगा नहीं, पहला चैप्टर में पढ़ना है। देखो W.H. ऑर्डन भी नहीं, वाल्ट विथमैन होगा, तो क्या हो जाएगा जॉन किट्स है दोस्तों ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के लवर, यानी कि जो प्रकृति को होता है। आप लोग देखते हो कितना बढ़िया मौसम आ जाता है, कभी कभार एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलता है, कोयल की मैंने तरह तरह के पंछियों की आवाज, जो होता है नेचर होता है, उसी के ग्रेटेस्ट जो होता है ग्रेट लवर कौन है, तो आपका वो जॉन किट्स है। कौन है मेरे प्यारे जॉन किट्स, इसलिए चैप्टर का नाम लिखा गया ओड टू एटमैन। चलिए यहाँ से देखिए ओड टू एटमैन इज रिटन बाय, देखिए ओड टू एटमैन है दोस्तों कब लिखा गया था, तो आपको बता दें इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया ओड टू एटमैन है दोस्तों ये सितंबर 1819 में इनका दोस्तों लिखा गया है, यानी कि सितंबर 1819 ईस्वी में ओड टू एटमैन को छापा गया था, लिखा गया था। देख लीजिए कितना दशक पहले, सोचिए शताब्दी का बात है, 2 शताब्दी पहले, यानी कि 200 वर्ष पहले इसको लिखा गया था ओड टू एटमैन को। देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं किस कारण से, क्योंकि ये दोस्तों कवि हैं बिल्कुल समझिए कि अमर हो गए, जो कि राज कर उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और आने वाला पीढ़ी भी पढ़ेगा। आप लोग मेहनत की इस प्रकार से आप लोग भी नाम होगा तो आपके बारे में भी लोग पढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छा ऑप्शन भी सभी का आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि ऑटमन इज द सीजन ऑफ द फुलो मिलो, यानी कि कहा जा रहा है कि ऑटमन इज द सीजन ऑफ मिलो। चलिए फटाफट लगाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी लगा दीजिए। और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए सभी विद्यार्थियों का आ रहा है क्या रहा है डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छा, शरद ऋतु की मधुरता का मौसम क्या है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए डियर स्टूडेंट, फटाफट, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान रखिए यहाँ से फ्रूटफुलनेस सबका है, यानी कि फ्रूटफुलनेस का मतलब क्या होता है, परिपूर्णता, यानी कि और टू एटमन सीजन ऑफ दोस्तों में लाओ, यानी कि कैसा शरद ऋतु होता है, तो ये आपका जो होता है दोस्तों परिपूर्णता से एकदम भार देता है, ऐसा सीजन होता है दोस्तों और टू एटमन।
चलिए यहाँ से देखिए जो विद्यार्थी PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं ले आए तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना। ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स आपको लेना है, 100% एग्जाम में लाता है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। 80+ स्टूडेंट 400 नंबर लाया पिछला बार। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डॉट डाइट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस है दोस्तों बीमारी, ठीक ना। ये दोस्तों 26 ईयर में, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है TB रोग, आप लोग जानते होंगे, है ना जी। उसी से इनका दोस्तों देहांत हो जाता है। तो वो पोएट कौन थे, तो आपको पता है कि जॉन किट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनको दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस से जो देहांत होता है वो मात्र 26 साल, समझिए। एक सीमा होता है जहाँ से तरक्की करना इंसान होता है स्टार्ट, लेकिन ये क्या है कि तरक्की भी करने 26 के अंदर जो इंसान लीजिए मात्र 26 साल की उम्र में इतना इन्होंने मुकाम हासिल किया कि हम लोग 200 यानी कि 200 वर्ष से पुराना हो गया, तब पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों, मात्र 26 ईयर का है ही है और इतना बड़ा काम कर गए। DH सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो जॉन किट्स हैं, यानी कि इनको ट्यूबरक्लोसिस बीमारी यानी कि TB के कारण इनका देहांत 26 में हो जाता है। चलिए यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि द थीम ऑफ द आउटमैन। देखिए आउटमैन का थीम क्या है, देखिए फटाफट आंसर लगाइए मेरे पेला, एकदम भौकाल तरीके से एकदम आंसर देना। चलिए सभी विद्यार्थियों का रहा है, यानी कि शरद ऋतु का विषय क्या। चलिए शरद ऋतु का जो विषय है दोस्तों वो किस छंद में है, बताइए कितने छंदों में है दी। स्टांजा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टांजा। फटाफट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, 4 स्टांजा। चलिए 3 स्टांजा, बहुत अच्छा। देखिए याद रखिए 3 स्टांजा यानी कि तीसरे छंद में शरद ऋतु का विषय है, यानी कि आप लोग इसमें 3 स्टांजा या 4 स्टांजा कुछ होगा, तो उसमें देखिए 3 जो स्टांजा है उसमें शरद ऋतु का विषय है। देखिए स्टांजा दिया रहता है दोस्तों, एक स्टांजा में 8 लाइन होगा, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा कितना स्टांजा है। उसमें आपका 3 जो तीसरा स्टांजा है लास्ट में, उसमें आपका शरद ऋतु का व्याख्या किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 8 नंबर। तो कहा जा रहा है कि ऑटमन्स स्टार्स विद द क्या लिखा हुआ है, डिप्रेचर ऑफ द सीजन। चलिए फटाफट लगाइए डिप्रेचर ऑफ सीजन, फटाफट आंसर लगाइए 8 नंबर क्वेश्चन का। यानी कि ऋतु के जो विदाई के साथ शरद ऋतु की शुरुआत, यानी कि ऋतु की किस ऋतु के विदाई के बाद शरद ऋतु के आरंभ होता है, किस ऋतु के बाद। चलिए फटाफट आंसर दीजिए मेरे पेलाल, बहुत ही अच्छा आंसर आता हुआ सभी विद्यार्थियों का। चलिए जी एकदम बेहतरीन आंसर आता हुआ। चलिए यहाँ से आपका समर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, समर। चलिए समर का मतलब जानते हो कुछ विद्यार्थी क्या होता है। चलिए समर का मतलब बिल्कुल गर्मी ही होता है, क्योंकि देखो आपका जब समाप्त होता है डियर स्टूडेंट्स, आपका 8 मंथ, ठीक ना डियर, समाप्त होता है तो आपका समर स्टार्ट हो जाता है, गर्मी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। कहा जा रहा है कि इन डॉट न्यू लिव्स एंड फ्रूटलेस, ठीक ना डियर, फ्रूट से कम आउट द ट्रीज, यानी कि दोस्तों जो नए नए जो फूल पौधे होते हैं जिसमें कब ट्री पर लगते हैं, कि पेड़ पौधे पर नए पत्ते और फल कब आते हैं, तो आपको पता होगा डियर स्टूडेंट ये जो होता है ऑटमन सीजन में आता है या समर। फटाफट इसका आप लोग चैट बॉक्स में जरूर से आंसर दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ऑटमन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जल्दी लगाने का प्रयास कीजिए डियर स्टूडेंट। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहा गया है कि द सीजन ऑफ द मस्ट एंड मिलो फ्रूटनेस इज रिटन बाय। देखो ये जो लिखा गया है डियर स्टूडेंट किसके द्वारा लिखा गया है, द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस रिटन बाय। चलिए फटाफट लगाइए किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह दोस्तों आपका जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीजन ऑफ द मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय। तो याद रखिएगा जॉन किट्स है जो कि इसके राइटर हैं। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यानी कि इसके जो राइटर है वो जॉन किट्स हैं। चलिए PDF नोट्स के लिए बगल में आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा। चलिए कहा जा रहा है कि एच स्टांजा और 2 एटमन्स कंसिडर्स। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों जो एच स्टांजा है दोस्तों कितने लाइन का होता है, इसमें आपका जो लिया गया लाइन यानी कि 33 लाइन का है दोस्तों। स्टांजा होता है 11 लाइन का होता है। चलिए आंसर आना चाहिए। और जो होता है प्रत्येक श्लोक कितना शामिल है, स्टांजा, तो ये 11 लाइन का इनके 33 लाइन इसमें कहा गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कहा जा रहा है कि एंड द गेथरिंग स्वेल्स ट्विटर इन द क्या लिखा हुआ है, स्किल्स इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर, इनके कौन चैप्टर से लिया गया था, कोई ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना ये ओड टू एटमन यानी कि 233 लाइन होता है दोस्तों, उसमें से एक लाइन पूछ देगा, कहेगा कौन सा चैप्टर से, टेकन फ्रॉम द चैप्टर, तो आप लोग को बतलाना है कौन सा चैप्टर से ये दिया हुआ रहेगा। इस प्रकार से गेथरिंग स्वेल्स ऑफ द ट्विटर, इस प्रकार से स्किल्स लिया
रहेगा, तो ये आपका ओड टू ओटमैन से लिया गया ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, इसके पहले 1, 2, 3 चैप्टर है वो आपको बढ़िया से एकदम गहराई में बताए थे, फिर हम आपको उसको वीडियो को सुनना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट ईयर से फिर से इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फटाफट लगेगा 13 नंबर। कहा जा रहा है कि हु इज द पर्सनलाइज्ड ओड टू ओटमैन, यानी कि किसके जो पर्सनलाइज किया गया है डियर स्टूडेंट ओड टू ओटमैन के। फटाफट आंसर लगाइए जितना जल्दी हो सके। चलिए यानी कि ओड टू ओटमैन में किसको दोस्तों चित्रण किया गया कह सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट, प्रश्न फाइल्ड किया गया। चलिए फटाफट लगाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। प्रश्न फाइल्ड है दोस्तों, किसको किया गया ओड टू ओटमैन में, तो आप लोग चैप्टर का नाम से जाने कौन सा आंसर हो जाएगा। सो चलिए बहुत अच्छा, ओटमैन, ओड टू ओटमैन, चैप्टर का नाम से पता चला ओड टू ओटमैन, तो ऑप्शन भी हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का शरद ऋतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि ओड टू ओटमैन क्या है, तो देखिए ओड टू ओटमैन, तो ये आपका क्या एक ओड है, क्या डियर स्टूडेंट ओड टू ओटमैन है, ये आपका क्या ओड है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, देखिए पूछा जाएगा नहीं, पूछ दिया गया ये क्वेश्चन, यानी कि ओड टू ओटमैन क्या है, तो आपका क्या है कि डियर स्टूडेंट चलिए एक ओड है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आर्ट्स में भी बार बार पूछा है, साइंस में पूछा है। देखिए कहा जा रहा है कि द थीम ऑफ द ओटमैन, यानी कि दोस्तों जो थीम है ओटमैन का वो क्या थीम है, यानी कि शरद ऋतु का विषय क्या है, तो आपको हम शुरू में बताए दोस्तों फ्रूटफुलनेस मैच्योरिटी। चलिए मैच्योरिटी देख लीजिए, फुलफिलनेस, चलिए फुलफिलमेंट देख लीजिए कहाँ पर दिया गया, मैच्योरिटी आप लोग देख लीजिए, मैच्योरिटी, बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। चलिए इसी प्रकार से आंसर देना, बिल्कुल राइट आंसर हम आपको शुरू में बताए थे। जो ओड टू ओटमैन का जो थीम है दोस्तों, यानी कि मतलब उसका जो विषय है काफ़ी अच्छा विषय, इनकी पूर्ति करना, परिपक्वता दोस्तों का प्रदान करना, यही इसका सेंस है इस चैप्टर का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि ओ कॉलेज ओड टू ओटमैन किस मोर सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओड्स, यानी कि कहा जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, किसने ओड टू ओटमैन को दोस्तों सभी ओड में सबसे अधिक संतुष्टि का, यानी कि सबसे जो होता है किसने ओड टू ओटमैन किस में सभी कसीदों में, यानी कि ओड में जो होता है सबसे संतुष्टिदायक कहा, तो क्या कहा डियर स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर दे दीजिए। चलिए 16 का बहुत अच्छा आंसर, यानी कि ऑथर क्या लिखते हैं, कैप्शन क्या लिखा हुआ, रिकेट, ठीक ना डियर स्टूडेंट, रिकेट, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें ही आपका संतुष्टिदायक हुआ है, तो ऑप्शन डी। चलिए यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 7 नंबर में कि ही वॉज बोर्न एट, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था लंदन के कहाँ पर हुआ था, मूनफील्ड्स में इनका दोस्तों जन्म हुआ था, कहाँ मूनफील्ड्स में, ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये इनका जन्म हुआ था लंदन में। मुंबई इंडिया में तो होबे नहीं क्या, नहीं अमेरिका में, तो ऑप्शन है याद रखिएगा लंदन, यानी कि इंग्लैंड ब्रिटेन में। चलिए यहाँ से कहा जाए कि जॉन किड्स वाज डीपली इंटरेस्टेड, तो मैंने शुरू में बात लगाया क्रिकेट और बॉक्सिंग में इनका जो था डीपली इंटरेस्ट होता है। देखिए जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब के घंटे को फ्रेश नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। देखो जॉन किड्स से दोस्तों डीपली इंटरेस्टेड जो होते हैं वो आपका क्रिकेट और बॉक्सिंग में होते हैं, डेट मीन्स ऑप्शन सी। देखिए कहा जा रहा है कि जॉन किड्स द फर्स्ट पोएम लाइन ऑफ लिमिनेशन ऑफ स्पॉन्सर वाज पोलिसिन, यानी कि कहा जा रहा है रिएक्शन, चलिए जॉन किड्स की पहली कविता दोस्तों जो होता है लाइन ऑफ इमिनेशन ऑफ स्पेंसर का प्रकाशित हुई, यानी कि जो जॉन किड्स का फर्स्ट पोएम है लिमिनेशन ऑफ स्पॉन्सर वाज पब्लिश्ड, यानी कि कब पब्लिश किए थे, ध्यान में रखिएगा 1814 में इनका दोस्तों प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन है याद रखिएगा 1819 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, ही डाइड द ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि इनका जो ट्यूबरक्लोसिस से जो देहांत हो जाता है वो कब तक हो जाता है, तो उनको जो मृत्यु को हो जाती है दोस्तों, जो कहते हैं रिएक्शन जो कहते हैं क्या कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस से, वो मात्र 1821 इसमें 26 साल की उम्र में ये दुनिया को अलविदा कर देते हैं, लेकिन दुनिया को तो अलविदा कर देते लेकिन ये अमर हो गए हैं दोस्तों। देखिए 200 वर्ष हो गया लेकिन आज भी हम लोग 2023 में भी इसको जान रहे हैं, सोचिए ये अब समझिए अमरन हो गए, ठीक ना जी, सुनिए इसकी कब्बे नहीं मिटाए जा सकते, इनके बुकों में खास करके लंदन के बुकों में पढ़ा जाता है, तो भारतीय हम लोग होते हैं जो कि महान कार्य किए हैं, तो इसके लिए हम लोग इनको जानते हैं। चलिए यहाँ से देखिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिए, 100% लर्निंग की गारंटी है। ये व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।